छोटे को छोटा मत समझो क्योंकि उसमें भी विराट भरा हुआ है। हाँ, विराट को अनुभव करना चाहते हो तो स्वयं को इतना छोटा बना लो कि तुमसे छोटा और कोई रह न जाए। मंत्र अत्यंत छोटा होता है किंतु उसकी शक्ति महान होती है। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तथा शिव जी भी उसके वशीभूत है। जैसे कि महान शक्तिशाली गजराज भी अंकुश के वश में रहता है। बैल और घोड़े शाकाहारी जीव है, उनमें बोझा ढोने और दौड़ने की शक्ति तो मशीन से भी बढ़कर होती है। यदि मनुष्य केवल एक ही आहार भर पेट लेता रहे तो वह घोड़े की तरह मशीनों को भी परास्त करने वाला हो सकता है। सत्य का मार्ग मत छोड़ना, चाहे मन कितना ही क्यों न अष्टपटाए। इंद्रियां तो व्यर्थ ही इधर उधर भागने वाली है। ये आपको किसी भी खड्डे में गिरा सकती है। इंद्रियों को वश में कर लो तो तुम विजयी कहलाओगे। इंद्रियां चोर की तरह वह अवसर ताकती रहती है जब वे तुम्हें नर्क में पटक दें, पतन करा दें। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये मन की उत्तेजित अवस्थाएं हैं। यह मनुष्य के मन की अस्त व्यस्त अवस्थाओं की सूचक है। इनमें फंसकर मनुष्य का उच्च ज्ञान विवेक बुद्धि पनगु हो जाती है। पाप, विकार या दुष्ट विचार सिर ऊंचा करते हैं। इनका जैसे ही आक्रमण हो, किसी रूप में या किसी भी स्थिति में हो, तो तुरंत सावधान हो जाइए और सुमति युक्त आत्मा की प्रेरणा ग्रहण कीजिए। अमावस की रात में दीप ने देखा न चांद और न कोई ग्रह नक्षत्र न कोई तारा, केवल वह एक अकेला संसार को प्रकाश दे रहा है। अपने इस महत्व को देखकर उसे अभिमान हो गया। संसार को संबोधित करता हुआ अहंकार पूर्वक बोला, मेरी महिमा देखो, मेरी ज्योति किरणों की पूजा करो, मेरी दया दयालुता का गुणगान करो। मैं तुम सबको राह दिखाता हूँ, प्रकाश देता हूँ। इस प्रगाढ़ अंधकार में तुम सब मेरी कृपा से ही देख पर रहे हो। मुझे मस्तक नवाओ, प्रणाम करो। दीप के इस अहंकारोक्ति का उत्तर और किसी ने तो दिया नहीं, पर जुगनू से न रहा गया। बोला, ऐ दीप, क्षणिक अधिकार पाकर इतना अभिमान, एक रात के अस्तित्व पर यह अहंकार, केवल इस रात ठहरे रहो। प्रभात में तुमसे मिलूंगा, तब तुम अपनी वास्तविकता से अवगत हो चुके होगे। एक महात्मा के पास 3 मित्र गुरु दीक्षा लेने गए। तीनों ने बड़े नम्र भाव से प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महात्मा ने उनको शिष्य बनाने से पूर्व पात्रता की परीक्षा कर लेने के मंतव्य से पूछा, बताओ कान और आंख में कितना अंतर है? एक ने उत्तर दिया, केवल 5 अंगुल का। भगवान महात्मा ने उसे एक ओर खड़ा करके दूसरे से उत्तर के लिए कहा। दूसरे ने उत्तर दिया, महाराज, आंख देखती है और कान सुनते हैं, इसलिए किसी बात की प्रामाणिकता के विषय में आंख का महत्व अधिक है। महात्मा ने उसको भी एक ओर खड़ा करके तीसरे से उत्तर देने के लिए कहा। तीसरे ने निवेदन किया, भगवान, कान का महत्व आंख से अधिक है। आंख केवल लौकिक एवं दृश्यमान जगत को ही देख पाती है, किंतु कान को पालौकिक एवं पारमार्थिक विषय का पान करने का सौभाग्य प्राप्त है। महात्मा ने तीसरे को अपने पास रोक लिया। पहले दोनों को कर्म एवं उपासना का उपदेश देकर अपनी विचारणा शक्ति बढ़ाने के लिए विदा कर दिया, क्योंकि उनके सोचने की सीमा बाह्य तत्व की परिधि में अभी प्रवेश कर सकने योग्य थी।